अगर हुआ एकदम गया तो समझ लीजिए कि आपके 10, 15, 20 लाख, 30 लाख समझिए आपकी जो गरीबी दूर कर सकती है। ऐसी खेती बारे में मैंने बात की है जो हर कोई बात नहीं करता दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय कश्यप और आज बात करेंगे कि नवंबर के महीने में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं आप। और क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि अब फसल करना, ऐसे बेलबारी फसल लगाना कई लोगों के बारे में मुश्किल होगी। जैसे कद्दू की खेती और लौकी, तुरई, ये सारी चीज़ें लोग सोच नहीं पाते हैं क्योंकि कई लोगों को जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पाला पड़ जाने की वजह से नुकसान होता है। अगर आप रिस्क ले लेते हैं, ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे हम। खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, जुनून की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि खेती में अगर रिस्क नहीं है तो अगर आप खेती कर रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं दोस्तों। रिस्क लीजिए, रिस्क कुछ नहीं होता। देखिए दोस्तों, ठंड से पाला पड़ने से क्या है कि थोड़ी फसल जल जाती है और वैसी हो जाती है जैसी ग्रोथ नहीं कर पाती। लेकिन जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद दोस्तों ऐसी ग्रोथ आएगी खेती में कि आप देखेंगे कि आपकी जो खेती है, तुरई, लौकी है और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं दोस्तों जो आज हम बात करेंगे, जो इसमें ग्रोथ होंगी, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी और काफ़ी तरीके से कैजुअल तरीके से ये खेती होगी। और इसके ही बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप रिस्क लेते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं और इस मौसम में नवंबर के लगभग 15 नवंबर तक और लगभग जनवरी तक अगर आप नवंबर से लेके दिसंबर में 1 दिसंबर तक चल सकता है। और अगर ये खेती करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और रिस्क तो हमेशा से खेती में रही है दोस्तों। इस मौसम में कई लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, कई लोगों के पास ऐसा कुछ, ये सब बहाना है दोस्तों। आपकी जो गरीबी दूर कर सकती है, ऐसी खेती बारे में मैंने बात की है जो हर कोई बात नहीं करता दोस्तों। सुन लीजिए एक बार फिर कहता हूँ, खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, जुनून की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास जुनून है तो आप लीज पे ज़मीन लीजिए और फिर कीजिए खेती। कैसे आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन मेरी एक शर्त है दोस्तों कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो सैली कीजिएगा। क्योंकि सैली खेती करने से क्या होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अगर आपकी फसल महंगी हुई तो एकदम समझ लीजिए कि बहुत सारा पैसा बन जाएगा। अगर आप देखिए दोस्तों 1-1.5 बीघा में लगा लेते हैं तो बिक जाएगी, कितने आप पैसा कमा लेंगे, 1 या 1.5 लाख, इससे आगे नहीं कमा पाएंगे। अगर आप वो 5 एकड़ में, 10 एकड़ में, लगभग 15 एकड़ में और भी आप कर सकते हैं, 20-25, जैसी आपकी इच्छा हो सकती है, जितनी क्षमता हो सकती है। अगर आप करेंगे दोस्तों तो समझ लीजिए कि पैसा अगर हुआ एकदम गया तो समझ लीजिए कि आपके 10, 15, 20 लाख, 30 लाख समझिए। वरना आपका नुकसान कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख का समझिए और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मेरे अंदाज़ से अभी तक मैंने इतनी खेती की है, यहाँ पर दोस्तों नुकसान बहुत ही कम होता है। आपके हाथ में लागत तो रहेगी और सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप जो बनेंगे तो समझ लीजिए कि आप उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं जहाँ पर आपने कभी सपना देखा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहली फसल के बारे में बात कर लेते हैं, तुरई। इस समय दोस्तों तुरई समझ लीजिए कि अच्छा मौसम है तुरई के लिए। अगर आप तुरई करते हैं, तुरई में क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तुरई शुरू में लगा देते हैं, अब लगभग जर्मिनेशन हो जाएगा अभी। और अभी नवंबर चल रहा है दोस्तों, 10 नवंबर हो चुका है। तो अभी आप डाल देते हैं सीड, तो दोस्तों कुरिया कर बहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 3-4 सीड ना बोएं, 1, 2, 3, 4 सीड न डालें, 4-4, 5-5 सीड डालें। और इससे होगा कि जल्दी जर्मिनेशन होगा। क्योंकि संगठन में बहुत ताकत रहती है दोस्तों। एक साथ पर 4-5 बीज रहेंगे एक साथ तो समझ लीजिए कि ज़मीन को ऊपर आने में बहुत अच्छा रहेगा और एकदम जमेंगी दोस्तों। और भाव समझ लीजिए कि बहुत अच्छा रहेगा इसका। और लगभग जैसे फंगसाइड की आपको कोई दिक्कत आती है, फंगसाइड के बारे में कोई ऐसी चीज़ें ठंड में पड़ती है, तो हम तो बैठे ही हैं दोस्तों इसलिए ही एग्रीकल्चर पर, तो आप वीडियो बना सकते हैं बहुत शानदार तरीके से और मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट भेज सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या है तो व्हाट्सअप पे मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में हमेशा देखिएगा दोस्तों जवाब ज़रूर मिलता है। खेती के बारे में मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं हमेशा से जवाब देता हूँ। अब वैरायटी दोस्तों ऐसा है कि वैरायटी, इसके बारे में वैरायटी देखिए दोस्तों, मेन चीज़ है वैरायटी। वैरायटी देखिए दोस्तों, एक तरीके से वीनार की आलोक आती थी, वो कई किसानों का मानना है और मेरा भी मानना है कि जो इस तरीके से वो फराव था उसका बहुत ही कम हो गया है। और अगर आप देखेंगे जो उसकी चमक और हाइब्रिड अच्छी बिकती थी, लेकिन उसके मुकाबले एक BNRA में एक और आई है अनीता,
बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और बहुत अच्छी से ग्रोथ रह रही है उसकी, काफ़ी अच्छी से भराव रहता है। और लगभग इसकी एक खासियत है दोस्तों, इसका जो क्या कहते हैं कि लाव लाव बोलते हैं, मतलब लगातार जो प्रोडक्शन दे सकती है तो उसको दे सकती है, इसकी क्षमता रहती है दोस्तों। अगर आप तुरई के बारे में देखिए दोस्तों, यही चीज़ मैं बताऊंगा। कई सालों से हमारे गांव में भी खेती हो रही है, हमने भी की है। फिलहाल हम अब गोभी खेती में उतर चुके हैं, लेकिन तुरई लौकी हमारी मनपसंद फसल थी दोस्तों, क्योंकि हम गोभी को हमेशा प्रोवाइड देते हैं। और देखिए दोस्तों, लेकिन जो मैं चीज़ बताई है वो बहुत अच्छी फसल है। आज भी हमारे 2-3 किसानों ने, हमारे जो खेत के बगल में हैं, वो भी तुरई लगा रहे हैं और 4-5 किसान साथियों ने शुरुआत कर दी है। और देखिए दोस्तों, मैं ये बात करें तो मेरी एक फसल और है, मेरी जो मनपसंद फसल है दोस्तों, वो है लौकी। लौकी में अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो लौकी नेक्स्ट ईयर रही है 2025 में, अगर आपने देखा होगा दोस्तों, रेट उसका बहुत ही कम था। तो लोग समझ रहे थे कि इस बार भी लोगों को लगा है कि रेट अच्छा नहीं रहेगा। साथियों ऐसा नहीं है। कई किसान साथी हमेशा से अगर देखेंगे दोस्तों, मैं हमेशा से ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो किसानों को अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान बहुत मेहनती होता है और उसके बहुत से आशाएँ होती हैं किसानी से कि यार इस बार हम इस साल कुछ ऐसा करें कि कुछ पैसा कमा सकें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खेती में वो हमेशा से ही रहा है, उसके आशा का मन रहा है कि खेती में कि कुछ अच्छी खासी इस साल अर्निंग हो जाए। खेती के सपने रहते हैं, खेती से उसकी जुड़ी हर बात रहती है। खेती से अगर फसल में अच्छी होती है तो वो खुश रहता है। इसलिए दोस्तों हमने ये लौकी की खेती चुनी है। देखिए दोस्तों, आपको डर लग रहा है लौकी की खेती में, तो ऐसा कीजिए कि 1 बीघा में मेरी तरफ से लगा लीजिएगा। मैंने कहा है देखिए दोस्तों, क्योंकि लौकी जो पर रेट रहा था बहुत मध्यम की थी, और इस बार दोस्तों एक ऐसी अच्छी फसल होगी दोस्तों। और मुझे लगता है, मेरे जो अनुभव है कई सालों से, तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप लौकी भी लगाइएगा। और जो मैं तुरई तो मैंने बता दी है, लेकिन लौकी में दोस्तों आप देखेंगे वैरायटी कौन कौन सी होती। अब अपन को क्या है कि अपनी बीज भंडार के पास जाइए, उसके पास पूछिए कि कौन सी वैरायटी समय लगी है। देखिए दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, VNR की एक आलोक आती है, सॉरी VNR की हरुणा आती है, काफ़ी अच्छी है। माइको की भी आती है 6 नंबर, और 426 पे लगा दूंगा। और क्या होता है, कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता है कि वैरायटी कौन कौन सी रहती है, लेकिन मार्केट में जाते हैं और ध्यान आ जाती है कि वैरायटी कौन सी है, क्योंकि हमने कई बार लगाया है। एक हरुणा भी बहुत अच्छी है, माइको भी 6 अच्छी वैरायटी है, माइको की भी है। और 2-4 वैरायटी आपको पता है, कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, क्योंकि किसान साथी क्या होता है कि जानकारी हो जाती है। और जो मैंने वैरायटी बताई है तो सर्दियों में लगा सकते हैं आप बड़े आराम से दोस्तों, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी लगाना भी अनिवार्य है दोस्तों। ज़्यादा मन दे के बता रहा हूँ आपको लौकी की खेती, क्योंकि इस बार रेट अच्छा रहेगा दोस्तों लौकी का। और जो अभी कई किसान जो एक्सपर्ट हैं कद्दू की खेती के बारे में, तो उन्होंने कद्दू बो दिया होगा, अभी कम से कम 10-15 दिन 20 दिन हो चुके हैं। तो कद्दू पहले लगाना था आपको दोस्तों। और अगर इस समय आप कद्दू लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, भाव की कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्या हो सकता है, कुछ नहीं बिक सकता है, क्योंकि कई सालों से अनुभव किया है कद्दू में। क्योंकि कद्दू एक ऐसी खेती है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मन नहीं है लगाने का, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगा कि अगर आप कद्दू खेती करना सीखना है तो एक आध पैकेट लगा सकते हैं, रेट देख सकते हैं कैसा। मेरा अनुभव है, जो होली के बाद दोस्तों कद्दू बिकता है, उसके बाद देखेंगे आप बिल्कुल मद्दा हो जाता है। मद्दा हो जाता है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि 2 रुपये 3-4 रुपये किलो भी रेट बिकता है। तो फिर समझ में नहीं आता किसान को, क्योंकि इतनी तुड़ाई, लागत, भाड़ा, दवाई, बीज, सीड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लगभग किसान का 12, 13, 25, 30 रुपये किलो बिका कद्दू, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। तो यही चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, अभी इस समय कौन सा मौसम है, ठंडक का है। गोभी के बारे में जो ख़ास बात होती है हमारी, गोभी के बारे में देखिए दोस्तों, गोभी के बारे में, वैरायटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई किसान साथी मुझसे पूछ रहे थे कि अजय भाई अब समय आ चुका है, हमारा खेत खाली हो चुका है, जो कुंवारी गोभी लगी थी, फर्स्ट कुंवारी, बहुत सारी ऐसी वैरायटी थी जो समाप्त होने पर हैं, और उन्हें चाहता है, उन्हें देखिए दोस्तों, महीना भर का समय लगता है नर्सरी तैयार करने में, लगभग 25 दिन, कोई बात नहीं है कि एक महीने जोड़ने का तरीका होता है। तो साथियों देखिए, इस समय दोस्तों नंबर 1 नंबर सीट चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर जा रहा है, लगभग आपको वो 25 सॉरी ये फरवरी के
वो 15 फरवरी 10 फरवरी के समय समझ लीजिए इसकी हार्वेस्टिंग होगी, और 1 फरवरी को भी हार्वेस्टिंग हो सकती है। अभी आप सीड बोएंगे तो देखिए दोस्तों उस समय ठंडक रहती है। और अगर आप 11/11/04 अभी इस समय बोएंगे यूएस का, तो इसका फूल कटता है, बहुत अच्छा कटेगा, जो लगभग 450 की पैकेट आ जाती है। और इससे भी बेहतरीन, अब क्योंकि मौसम अभी अक्टूबर नवंबर तक ये ठीक था, लेकिन आप बेच सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इससे भी अच्छी वैरायटी भी बहुत सारी मार्केट में है। बीजी कंपनी की एक वैरायटी आती है सपेटा, वो बहुत धांसू वैरायटी है, जो हमने नेक्स्ट ईयर लगाई थी, बहुत ही अच्छी था और हमारे पड़ोसी में लगी थी, जो काफ़ी शानदार थी। और इसका रेट दोस्तों नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में कुछ लोगों ने कहा इसका रेट इसलिए नहीं मिला है कि वैरायटी का नहीं, बीज मार्केट में गोभी पहुंचा। कई साथियों को लगा कि इसका रेट क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि अच्छी गोभी है, शानदार है। कुछ लोगों ने ये तर्क दिया है कि 2025 में जो कुंभ का मेला था, उस वजह से लोग कह रहे हैं कि वो उधर चले गए हैं शिफ्ट के लिए, भंडारे पूरी, कोई ऐसा लगा कि फिर दोस्तों गोभी नहीं बिकी। तो समझ लीजिए कि इस बार चांस है ही, लेकिन मेरे हिसाब से जो अनुभव है, जो गोभी पर बिकी थी मद्दी, इस बार नहीं बिकेगी। इसका भाव कुछ भी हो, लेकिन अच्छा खासा पैसा दे के जाएगी। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसके 25 नवंबर के बाद सोच रहे हैं कि 20-25 नवंबर के सोच रहे हैं कि एक अच्छा सीड दें जो दिसंबर तक भी लग जा सकते, तो वो है GS 85 गोल्डन की आती है एडवेंटा, जो लगभग 800 की पैकेट आती है। देखिए दोस्तों, जैसा आप समय लेट जाते जाएंगे वैसी वैरायटी है, इससे महंगी वैरायटी अब नहीं आएगी। 800 तक ही सीट आते हैं 10 ग्राम। और अभी तक मैंने जब तक लगाते जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगा कि दोस्तों ये अभी 800 के ऊपर जाएगी पैकेट, तो लगभग ऐसा ही रहता है। इससे महंगी किसान भी खरीदेगा भी नहीं। 10 ग्राम में कौन से सॉरी के अंडे आते हैं भाई साहब, 10 ग्राम में आप बीज दे रहे हैं, 10 ग्राम दे रहे हैं, वो भी 800 रुपये के, इतने में तो सोना आ जाए दोस्तों। तो मैं कंपनी से कहूँगा कि कंपनी भाइयों, थोड़ा अपना ये थोड़ा सा रेट कम करें और किसानों को थोड़ा खेती करने दीजिए। लेकिन दोस्तों एक इसमें ख़ास बात यह है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8000 का सीट आएगा और लगभग ये आपको 10 पैकेट या 12 पैकेट 1 एकड़ के लिए बड़ी मानी जाती हैं। और लगभग अगर घनी लगाएंगे तो दोस्तों 15-20 पैकेट लग जाती हैं। अगर आप सही शॉट लगाएंगे, जो लगती है लगभग 1.5-2 किलो का फूल आता है, वो आप 12 पैकेट में ही काम हो जाएगा। पहले जो किसान अनुभव वाले किसान हैं वो 12 ही पैकेट लगा सकते हैं। 12 पैकेट क्या होती है, हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है। और देखिए दोस्तों 1 एकड़ के लिए पर्याप्त बीज है। और देखिए दोस्तों इस समय मिर्च की खेती, अब देखिए दोस्तों गोभी के बारे में बात हो गई है, अब मिर्च के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों मिर्च भी एक, पर जो रेट था इस बार नहीं था, पर जो है 25 में जो रेट था दोस्तों, कम थे रेट, लगभग सही रेट नहीं थे। और किसान साथी को दिक्कत हुई है, कई किसान साथी को दिक्कत ये हुई है कि वो लगभग उन्हें चाहते थे कि जो लगभग 70-80 रुपये किलो बिके सर्दी के जनवरी फरवरी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आप मिर्च भी लगा सकते हैं इस समय, क्योंकि आपके पास नर्सरी हो तो नर्सरी ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जो पुरानी जो जून जुलाई में आप देखेंगे कि लगी हुई मिर्च है, वो तो समझ लीजिए ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो समझ लीजिए कि जो ठंड आती है, तो आप देखेंगे दोस्तों, आपने भी खेती की है, सर्दी में क्या होता है कि जो पुरानी फसलें हैं लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप देखें, वो कद्दू है, लौकी है, तुरई है, इस समय समाप्ति की ओर हैं, तो समझ लीजिए कि बेल वाली फसल ख़त्म हो जाएंगी। अब चाहिए फरवरी में मार्च में जो फसल आएगी वो नई तरीके से आएंगी। तो मार्च में, जनवरी, फरवरी में जो मिर्च होती है वो फरवरी में स्टार्ट में शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जल्दी आ जाती है। और इसमें देखेंगे दोस्तों एक ख़ास चीज़ है, अभी क्या है, मिर्च बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरी यूट्यूब चैनल में डली हुई हैं, उसे देख सकते हैं वैरायटी के बारे में। फिलहाल दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, जानकारी खास है। देखिए दोस्तों क्या है कि आप जब भी कंपनी वाले, मतलब जो बीज भंडार होते हैं, उनसे कीजिए कि वायरस फ्री दीजिए, तो वो आपको सीड देंगे ऐसा कि वायरस फ्री भी रहती हैं, कुछ ऐसे सीड आते हैं। और इसमें देखेंगे दोस्तों एक ख़ास इस बात है कि मिर्च में इस समय क्या है कि ठंडक सीजन होता है, कि सर्दियों में थोड़ा कम जो कीट होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो क्या है कि कम लगते हैं। और एक आपको फ़ायदा हुआ उससे ये चीज़ का कि आप जैसे फरवरी मार्च लगेगा, जैसे ही आपको कीट शुरुआत होते ही जाएंगे। लेकिन देखेंगे अगर आप इस समय कीट कम होंगे तो हम समझ लीजिए, तो दोस्तों ये एक आपको ये फ़ायदा हुआ दोस्तों। तीसरी बात ये है कि मिर्च के बाद एक सबसे बेहतरीन फसल के बारे में जो बात करने वाले हैं, जो
हमेशा से ही रेट रहते हैं इसकी, कोई इसकी गिरावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कई सालों से लगाते आ रहे हैं। और इसको दोस्तों मैं कहूँगा कि अब जनवरी तक भी बेच सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास गर्म स्थल है, बढ़िया आपको लगेगा कि हम कल ले जाएंगे हम इसको, तो भिंडी लगाइए। भिंडी एक ऐसी फसल है दोस्तों, अच्छा खासा रेट दे सकती है, बहुत ही अच्छा रेट है इस भिंडी का, हमेशा से रही है दोस्तों। भिंडी एडवेंटा गोल्डन की आती है जो काफ़ी शानदार रहती है। और आप लीजिएगा दोस्तों, भिंडी के बारे में बात हो चुकी है, क्योंकि भिंडी के बारे में डिटेल से बात करेंगे अब। साथियों, भिंडी अच्छी फसल है और लगभग अच्छा खासा पैसा देगी। साथियों, एक चीज़ जो आपसे कहूँगा कि भिंडी के लिए दोस्तों हमेशा से मैंने जो वैरायटी बताई है वही क्लिक कीजिए और वही लीजिए, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी लगाना भी अनिवार्य है दोस्तों। और अगर पास ये एडवेंटा की मैंने बताई है, हमेशा से आप कहीं भी ले जाइए, पूछिएगा जो सर्दी में लगाते हैं वो एडवेंटा ही लगाते हैं। अगर आपके पास अजेंटा की मिल जाती है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं अगर आपके मार्केट में अवेलेबल हैं जो अच्छी बेहतरीन वैरायटी हैं, तो उनको भी लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और जो मटर भी लगा सकते हैं, इस समय मटर की बुआई चल रही है, आप मटर अरकल लगा सकते हैं। और क्योंकि मटर बहुत सारी वैरायटी हैं, एडवेंटा गोल्डन की जो GS10 आती है उसको भी लगा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं मटर में जो आप लगा सकते हैं, कलश की भी आती है। और देखिए दोस्तों, मटर के बारे में डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। और देखिए साथियों, एक चीज़ की और बात कहूँगा, इन चीज़ों की फसल के बारे में मैंने बात की है। और अभी इस समय आलू भी लगा सकते हैं साथियों। अगर प्याज लगाएंगे, देखिए दोस्तों, भाव की मैं प्याज की कुछ बारे में गारंटी नहीं दे सकता प्याज की, क्योंकि इस समय प्याज लगेगी तो आपको बेचनी ही बेचनी पड़ेगी। और जो आप प्याज बोएंगे तो प्याज क्या है कि इस समय आप स्टोर नहीं कर सकते। प्याज की एक हमेशा खासियत रही है, इस समय की प्याज आप स्टोर नहीं कर सकते, सीधे बाजार में बेचनी पड़ेगी आपको, ये आपकी बात है। क्योंकि वो आप जब जनवरी में, शायद जो फरवरी में लगती है और जो दिसंबर में इसकी नर्सरी बिकती है, लास्ट दिसंबर में, तो इसको क्या करते हैं वो जनवरी फरवरी में लगा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि वो स्टोर करने के लायक हो जाती है। तो साथ ही इस प्याज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो ये मार्केट के ऊपर है कि कैसा बिक सकता है, मार्केट के बारे में है। तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और साथ ही इन फसलों के बारे में बात की है। अगर आप मेरी बात और किस तरीके से नहीं लेंगे, जैसे देखिए खाद एक ऐसी प्रेरणा है खेती के लिए और हरित खेती के लिए और बाज़ार के लिए जो भाव खेती कर रहे हैं, अगर आप जैसे लौकी, इन चीज़ों मैंने फसल बताई हैं, लगभग आपको प्रोडक्ट दे रही हैं। देखिए दोस्तों, बेल वाली फसल बताई, मतलब देना ही देना, इन फसलों के बारे में मैंने बात की है। गोभी को छोड़ के, गोभी एक बार देगा आपको, जो फसल मैंने बताई है वो लगातार आपको उत्पादन देती रहेंगी। जैसे लौकी बताई है मैंने, मिर्च बताई है मैंने, तुरई बताई मैंने, कद्दू के बारे में बात की है मैंने, गोभी के बारे में बात की मैंने, और ऐसी फसल के बारे में और भी बात की हैं जैसे इस समय। और देखिए दोस्तों, तो अब इन चीज़ों को छूट गए हैं और कुछ डिटेल के साथ जानना चाहते हैं, तो भाई साहब मैंने इतनी महत्वपूर्ण फसलें बताई हैं, जो मैं अलग से वीडियो है जो, क्योंकि ये वीडियो मेरी महत्वपूर्ण फसल के बारे में बात की थी मैंने। महत्वपूर्ण फसल एक ऐसी फसल है जो आपको लगभग आपकी जो गरीबी दूर कर सकती है, ऐसी खेती के बारे में मैंने बात की है जो हर कोई बात नहीं करता दोस्तों। लेकिन दोस्तों, फर्टिलाइज़र बात कर रहे थे अभी फ़िलहाल, फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप NPK जो 12, 32, 16 ऐसा ही कुछ है उसको डालेंगे तो 1.5 बोरी 1 एकड़ के हिसाब से चलेगी। अगर आप आप अगर DAP डालेंगे, जो DAP आता है जो 1846 के नाम से आता है दोस्तों, NPK 0, तो वो NPK आता है दोस्तों 18 DAP, और देखा दोस्तों DAP की बोरी में लिखा हुआ 1846। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, इनको डालेंगे तो साथियों मेरी बात और सुन लीजिए थोड़ी कान खोल के, कि देखिए दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको। DAP के साथ पोटास जो रहता है, MOP कहते हैं इसको, तो इसको मिलाइए ज़रूर, MOP मिलाइए। और लगभग 2 किलो सल्फर मिलाइएगा, या 3 किलो भी मिला सकते हैं, 5 किलो भी चल सकता है, इससे आगे नहीं जाइएगा। और आप हो सके तो जिंक भी डाल सकते हैं इसके साथ, 5-10 किलो जिंक। और दोस्तों, इन सारी को मिलाकर इन चीज़ों को, और हो सकता है तो जो कभी समस्या आती है निमाटोड की, तो उसके साथ इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं। इंसेक्टिसाइड तो बहुत अच्छे खासे आते हैं बाज़ार में, उनको मिलाकर दोस्तों, मिलाकर मिक्स कर पूरे खेत में कंची दीजिएगा। और आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी जो खेती आप जो कर रहे थे कई साल से, फर्टिलाइज़र डालकर वो नहीं कर रहे थे फर्टिलाइजर, इसको देखेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे और कमेंट करके भी जाएंगे दोस्तों, कहेंगे कि हाँ, किसी ने बताया है कि ऐसी खेती भी की जा सकती है और अच्छी तरीके से पैसा भी कमाया जा सकता है। गोभी के बारे में डिटेल से जानना है तो और भी
वैरायटी बहुत सारी आ चुकी हैं। और देखिए दोस्तों मैंने बात की है। फ़िलहाल नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण थी इसलिए मैंने बता दी। मैं चाहता था शॉर्ट वीडियो बना सकता था, लेकिन इस तरीके से वो जानकारी आप तक नहीं पहुंचती, इसलिए दोस्तों मुझे क्षमा करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो है। तो आप देखिए, आराम से देखिए, दोबारा फिर रिपीट कीजिए, क्योंकि ये आपकी सवाल है इज्जत का, क्योंकि ये खेती के बारे में एक ऐसी जानकारी थी जो कोर्स था। समझ लीजिए कि जो लोग पैसे लेके आपको बता रहे हैं, मैं आपको फ्री बता रहा हूँ इस समय दोस्तों। समझ लीजिए कि इससे जो बड़े किसान होते हैं इसी यहीं से शुरुआत करते हैं, मतलब फसल के बारे में, और एक अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। आप देख लीजिएगा, कभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े किसान को यहीं से फसल शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।